अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त और नई सोसाइटी है GFS के नाम से, GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं। उन्होंने एक नई सोसाइटी खोली है, 7 वंडर्स सिटी इस्लामाबाद, ये इसका नाम है। इसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे आपको और एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में बताएंगे। तला को जो है एक्चुअली कराची के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता हैं। ये डेवलपर्स को भी काफ़ी, इन्होंने डेवलपर्स के काफ़ी सारे काम देखे हुए हैं। डेवलपर काफ़ी पुराना है और बड़ा डेवलपर है। ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है क्योंकि एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो काफ़ी कम आती हैं और इन अपॉर्चुनिटीज़ में सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो बंदा पहले आकर इन्वेस्ट कर देता है वो जो बेसिकली मार्जिन होता है ना वो उसको सही तरीके से एंजॉय कर सकता है। और जो बंदा फिर बाद में आप अपने कज़न से, अपने रिश्तेदारों से, अपने गिरदोनवा से सुनते हैं फिर कि जी वो फ़लानी जगह पे हमने प्लॉट लिया और इतना ऊपर चला गया, वो फिर इसी तरह की सोसाइटीज़ जब बन जाती हैं ये फिर उन्हीं की स्टोरीज़ होती हैं। और फिर हम लोग कहते हैं कि यार काश हमने इन्वेस्ट किया होता। तो नाउ वी आर गिविंग यू अ चांस टू इन्वेस्ट इन दिस सोसाइटी। इसका नाम है 7 वंडर सिटी इस्लामाबाद और GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की ये सोसाइटी है। और जो है ना इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देंगे आपको। रियल इस्टेट की फील्ड में आपको पता है जी, सबसे पहली चीज़ जो होती है लोकेशन होती है। सेकंड जो चीज़ होती है वो होता है एतमाद। आप अपनी प्रोडक्ट से ज़्यादा अपना नाम बेचते हैं। बहरिया टाउन आज किसी भी शहर में पाकिस्तान के कोई चीज़ लॉन्च करता है, DHA कोई चीज़ लॉन्च करता है या दूसरी ट्रस्टेड डेवलपर जो होगा वो कोई चीज़ लॉन्च करता है, सबको पता है कि जनाब ये बंदा ट्रस्टेड है, इसने पहले भी जो काम किया है बहुत क्वालिटी का था, इन्होंने डिलीवर किया है, इन्होंने लोगों को आगे पीछे नहीं भगाया, टाइमली चीज़ें डिलीवर की हैं, तो वो चीज़ बिकती है। 7 वंडर्स का भी यही मामला है। GFS के आप जितने प्रोजेक्ट उठा लें, मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, समथिंग अराउंड एक्चुअली यस एग्जैक्टली हमारे पास इतनी बड़ी लिस्ट है कि हम एक्चुअली वीडियो बनाने से पहले ये सोच रहे थे कि यार क्या करें, कितने प्रोजेक्ट्स दिखाएं। हमारे पास हर प्रोजेक्ट की वीडियोस पड़ी हुई हैं, अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड हो तो हम एक्चुअली उसके साथ शेयर कर सकते हैं। मैं अब लिस्ट इतनी बड़ी है कि मैं शेयर करने से भी समझ नहीं आ रही, लेकिन एटलीस्ट मैं आपको बता रहा हूँ गुड 18 to 20 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, विलाज हैं और कराची के अंदर है मेजॉरिटी, और मलीर कैंट के अंदर भी हैं, नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ 1 to 7 है। मतलब आई कैन कीप ऑन गोइंग एक्चुअली। GFS टावर्स, मेगा टावर्स, इंडस्ट्रियल जोन में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। सो बेसिकली इनकी एक रिप्यूट है, इनका एक ना नाम है, इन्होंने डिलीवर करके चीज़ें दिखाया हुआ है। इन दे नो द रोड मैप, इनको रोड मैप पता है किस तरीके से चीज़ें डिलीवर करनी है, किस तरीके से काम करना है। कुछ अर्सा पहले पिंडी से एक डेवलपर उठ के जाते हैं जनाब कराची, और बड़ा अच्छा उन्हें हैवी रिस्पांस मिलता है क्योंकि कराची के लोगों को पता था इन्होंने पिंडी में काम किए, इन्होंने लाहौर में काम किए और काम करके डिलीवर किए, एक नया स्टैंडर्ड सेट किए। उस डेवलपर का नाम था जनाब मलिक रियाज / बहरिया टाउन। ये एक नए डेवलपर हैं, इन्होंने कराची में काम किए, डिलीवर किए और अच्छा डिलीवर किया। तो अभी इधर आए, यहाँ पे भी इनका रिस्पांस बहुत अच्छा चल रहा है। अभी इनके रेट्स जो हैं ये इनिशियल लॉन्चिंग वाले स्टेज के ऊपर हैं, इनके रेट्स भी मुनासिब हैं, लोकेशन भी अच्छी है, अप्रूवल्स भी इनके कंप्लीट है। बिल्कुल जी। ये जो इनके पास फ़िलहाल लैंड है ये फतेह जंग TMA से जो है ना वो प्रॉपरली अप्रूव्ड है और ये फतेह जंग की हदूद हरबे में आ जाता है और इसी वजह से जो है TMA से इसका फतेह जंग का जो अप्रूवल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इनकी NOC क्लियर है। इनके पास काफ़ी बड़ा लैंड जो है वो एक्वायर इन्होंने किया हुआ है और अभी सबसे बड़ी बात ये कि ये प्री लॉन्च रेट्स के ऊपर इस वक्त अवेलेबल है। अब जाहिर सी बात है जो बंदा इस वक्त इन्वेस्ट करेगा प्री लॉन्च रेट्स के ऊपर वही बेसिकली जो सही मार्जिन है ना उसको जो है ना वो इंजॉय कर सकेगा। जाहिर सी बात है जिस वक्त रोड्स बन जाएंगी, जिस वक्त प्रॉपर डेवलपमेंट जो है वो अपने फुल स्विंग पे ऊपर आ जाएगी, उसके बाद रेट्स सेम नहीं रहेंगे नेचुरली, ठीक है, जिस तरह आप किसी भी जगह पे देखते हैं। और हमने यही देखा है हमेशा कि हमारे बड़े हो गए या हम अक्सर लोगों से सुनते आए हैं कि फ़लाने बंदे ने जी उस जगह पे इन्वेस्ट किया, उस वक्त वहाँ जंगल था, कुछ भी नहीं था, ये था वो था,
और मतलब उन्होंने फिर भी ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट किया और आज वहाँ जो है आबादी है और ये वो जगह हैं जिसमें इस्लामाबाद भी शामिल है, आपके जी सेक्टर शामिल हैं, एफ सेक्टर शामिल हैं। किसी ज़माने में 1970s में ये बिल्कुल जंगल होता था और अब आप देखें कि और उस वक्त लोगों को हम पर्सनली जानते हैं एक्चुअली, लोगों को जिनको ज़बरदस्ती ये ज़मीनें दी गई, ठीक है ना, जिनको नहीं ज़्यादातर लोगों को Exactly. ने शुरू में जो है फंड्स होते नहीं थे सीडीए के पास, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इतने पैसे थे भी नहीं, लोगों को लिटरली सरकारी मुलाजमीन को खास तौर पे जबरदस्ती प्लॉट दिए गए इधर और उनकी तनख्वाह से फिर पैसे काटते रहते थे लोग मंथली करके। एंड नोबडी एक्चुअली वांटेड टू इन्वेस्ट ओवर देयर बिकॉज इट वाज ऑल जंगल, उधर कुछ था ही नहीं। लोग कहते थे यार वहाँ कहाँ, बल्कि एक्चुअली लोग तला बताएं सैटेलाइट टाउन की तरफ प्रेफर करते थे। जो थोड़े से इन्फ्लुएंशियल लोग थे, ब्यूरोक्रेट्स या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिनकी जरा पहुंच थी इतनी, वो अपने जो घर वगैरह अलॉट करवाते थे, अपने जो प्लॉट्स वगैरह अलॉट करवाते थे पिंडी में सैटेलाइट टाउन में अलॉट करवाते थे कि जनाब कोई शहर के करीब तो है, कोई बिल्कुल जंगल तो नहीं है। उस वक्त सैटेलाइट टाउन भी बेसिकली शहर से बाहर कंसिडर होता था कि नया एरिया आबाद किया गया था पिंडी में, ठीक है। उससे पहले सैटेलाइट टाउन से पीछे पीछे जो आपका पिंडी होता था या आखिरी हुकूमत थी पिंडी की। सैटेलाइट टाउन में लोग आके रहना चाहते थे, उधर कोई भी नहीं जाना चाहता था। F6, 7, 8 उस वक्त यही 3 एक सेक्टर थे, ठीक है, उधर कोई भी नहीं जाना चाहता था। जिन लोगों ने उस वक्त जो है वो मतलब यानी कि वो छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर दी और उन्होंने उस वक्त थोड़ा सा रिस्क ले लिया, ठीक है। आज ये देखें कि उनकी जो मतलब आप ये अंदाज़ा लगा लें कि कनाल के प्लॉट की जो ऑलमोस्ट वैल्यू है, आई थिंक इट्स लाइक 15 to 20 करोड़ रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। तो मतलब देखें ये इट्स अ वेरी बिग जंप एक्चुअली, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब कहने का मतलब ये है कि हैविंग सेड दैट, इस सारी डिस्कशन का मकसद बेसिकली ये है कि देखें यही जो अपॉर्चुनिटी की विंडोज़ होती है ना, वो इसी तरह लोगों की हर बारी किसी ना किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी की विंडोज़ खुलती रहती हैं। एंड सिमिलरली इसी तरह की ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक ट्रस्टेड डेवलपर है जिसने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हुए, ट्राइड एंड टेस्टेड डेवलपर हो गया, ठीक है, बहुत सारे उसके डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हो गए। नाउ ही इज़ कमिंग टू इस्लामाबाद, ही इज़ ऑलरेडी ओवर हेयर एक्चुअली, और उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, एज़ लो एज़ 11,550 रुपये की एक इंस्टॉलमेंट से शुरू हो जाता है 5 मरले का छोटा प्लॉट, और ये कोई बड़ी इंस्टॉलमेंट नहीं है, 3.5 साल का प्लान है और इसको हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको सबसे पहले ना इसकी लोकेशन के हवाले से जो है ना वो तला थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगा कि एग्जैक्ट इसकी लोकेशन किधर आती है। नए एयरपोर्ट का सबको पता है, हमारे यहाँ एक वो मामला ऐसा है कि एयरपोर्ट वगैरह इस तरह की कोई चीज़ अगर कहीं पे शिफ्ट होती है पॉपुलेशन बल्ज की वजह से या फॉर सम अदर रीजन, पिंडी इस्लामाबाद का जैसे आपको पता है, पिंडी इस्लामाबाद का जो एयरपोर्ट या जो भी ट्रैवल एरियाज होती हैं वो खाली पिंडी इस्लामाबाद को केटर नहीं करते। पिंडी इस्लामाबाद इन इटसेल्फ कोई बहुत बड़ा शहर कंपेयर टू लाहौर और कराची और फैसलाबाद इतना बड़ा शहर नहीं है। ये करता है कि ये पूरे रीजन को केटर करता है। इस्लामाबाद का एयरपोर्ट सिर्फ इस्लामाबाद को केटर नहीं करता, पिंडी को केटर नहीं करता, ये आपका जेलम से लेके इवन नीचे खारियन गुजरात तक जो है उस पूरे एरिया से लेके पेशावर और केपी पूरी साइड को केटर करता है, ठीक है। गोइंग अप अंटिल लाइक जीबी, ठीक है, सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह यहाँ से राउट हो रही होती हैं, ये सारे रीजन को केटर करता है। जब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उसी लिहाज से जो है जब इतना बड़ा एयरपोर्ट होता है, इतनी ज़्यादा मैन पावर चाहिए होती है, तो वहाँ पे आबादी फिर होना शुरू हो जाती है। जो लोग वहाँ पे रहने आते हैं जाहिर सी बात है फिर उनको अपने बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, कॉलेजेस चाहिए, खाने पीने का सामान चाहिए, दूसरी तीसरी चीज़ें चाहिए, और वो सारी चीज़ें जो चाहिए साथ ही जाहिर सी बात है घर भी चाहिए। घर होता है, घर के साथ एसोसिएटेड 60 डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, वो भी चलना शुरू हो जाती हैं। तो एक पूरा एक मिनी सिटी जो है उस जगह के इर्द गिर्द आबाद होना शुरू हो जाता है। अब ये सारे जो है छोटे छोटे मिनी डिस्ट्रिक्ट्स बन रहे हैं। आपका टॉप सिटी भी इसी तरह, मुमताज सिटी भी इसी तरह, B17 है, इन इटसेल्फ इट्स अ वेरी ह्यूज सोसाइटी। देन अगेन वो अब अफोर्डेबल उस तरह रही नहीं है। ये जो है आने वाले दिनों में ये भी अफोर्डेबल नहीं रहेगी। डेफिनेटली आज आपको 10 रुपए की मिलती है, आने वाले दिनों में आपको शायद 18 रुपए की मिल जाए, आप खुश होकर ले लेंगे, लेकिन आज के दिन में 10 रुपए बहुत अफोर्डेबल रेट है। तो इसलिए मेरा तो मशवरा यही है कि इसकी तरफ जाएं। अच्छा, लोकेशन के हवाले से बिलाल साहब बात कर रहे थे, लोकेशन का इस तरह कि जनाब आपका एयरपोर्ट साथ है, ठीक है। एयरपोर्ट को एक्सेस देने के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है ये जो आपकी मेट्रो बस जो है एयरपोर्ट तक पहुंचा दी है, कश्मीर हाईवे पूरी गुजरती हुई एयरपोर्ट आ रही है। exactly. और आई थिंक लाइक इन अ मंथ और टू प्रोबब्ली आई थिंक 23 मार्च की इन्होंने डेडलाइन दी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है, थोड़ी सी 1-2 महीने ऊपर नीचे करके इट्स गोइंग टू बी फंक्शनल, एग्जैक्टली, आई एम श्योर। अच्छा जी, एक तो आपकी कश्मीर हाईवे आ गई जो आपको मेन कनेक्ट करती है पूरे इस्लामाबाद के साथ, ठीक है जी। दूसरी चीज आपकी आ जाती है रिंग रोड। रिंग रोड आपको कनेक्ट करती है पूरे पिंडी के साथ।
ठीक है, आप दोनों साइडों से पूरा कवर, अगर आप इस तरह देखें तो बेसिकली आपका कोई समथिंग अराउंड 60% ऑफ अ सर्कल बन जाता है। थोड़ा सा पैच अगर बीच में छोड़ दें। बिल्कुल ना, ये लाहौर की रिंग रोड आप आई एम श्योर सारे ही वाकिफ़ हैं, देखा हुआ भी है। लाहौर की रिंग रोड देखिए पूरे शहर की ना एक शहर आग बांध जाती है, और पूरे शहर की ना कनेक्टिविटी की जो है ना वो मतलब 10 फोल्ड्स हो जाती है। आपकी पूरा शहर जो है ना वो रिंग रोड से कनेक्ट हो जाता है। एंड सिमिलरली रिंग रोड जो है ना वो इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल साथ है, ठीक है ना। तो इस वजह से भी एक बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है, सी पैक रूट के बिल्कुल ऊपर है, और मतलब ये मतलब इट्स अ वेरी नाइस लोकेशन, इट्स अ वेरी गुड लोकेशन। अगर आप इसको फ्यूचर एस्पेक्ट से भी देखें ना तो कनेक्टिविटी जब बढ़ जाती है ना, देखें आप प्लानिंग जो है ना वो शॉर्ट टर्म नहीं करते होते इतनी, ठीक है ना, कि आप जब सोसाइटीज़ की और इन चीज़ों की बात होती है ना तो यू ऑलवेज लुक फॉर अ 5 to 10 years यू नो एग्जैक्टली स्पैन, ठीक है। जब तो आप 5 से 10 साल, और देखिए 5 से 10 साल का ये मतलब नहीं होता जब हम कहते हैं कि 5 से 10 साल जो है ना प्लॉट का रेट यही रहेगा, नहीं, ऐसे नहीं होगा। जब डेवलपमेंट हो रही है प्रॉपर तरीके से, आबादी बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, तो ये प्राइसेस भी इंक्रीज कर रही हैं, और शहर के अंदर तो वैसे ही आउट ऑफ रीच हो रही हैं, तो वहाँ भी आउट ऑफ रीच होंगी। ऐसे ये रेसिप्रोकेट होती हैं चीज़ें। इसमें यह है कि जैसे जैसे शहर एक्सपैंड करता जाएगा, कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी। रोड नेटवर्क्स ऑलरेडी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह वेरी मतलब यानी कि स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। हकला DI खान मोटरवे फुली फंक्शनल है, ठीक है, और उसी के ऊपर ये बिल्कुल लिक्विडेटेड भी है, और आप देख रहे हैं कि कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है। साथ नया एयरपोर्ट है, सी पैक रोड के बिल्कुल ऊपर है, साथ रिंग रोड है। आपकी जब रिंग रोड कंप्लीट हो जाती है तो मेरे ख्याल में हार्डली 25-30 मिनट लगेंगे कि आप बिल्कुल सिटी सेंटर के आप किसी भी जगह पे शहर को एक्सेस कर पाएंगे। तो असल तो गेन उस वक्त आपको आता है। तो अब देखें ये जो पिंडी और इस्लामाबाद का मेन सेंटर्स थे ना, अब चीज़ें उससे बाहर आना शुरू हो गई। अब आप देख रहे हैं कि सोसाइटीज़ और बड़ी बड़ी मेगा प्रोजेक्ट्स और बड़ी बड़ी मेगा डेवलपमेंट्स जो हैं वो चक्री रोड की तरफ जा रही हैं, ठीक है। और आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो नए कैंपसेस वगैरह बन रहे हैं वो शहर के आउटस्कर्ट्स की तरफ जा रहे हैं। एग्जैक्टली नफ्ट जब मूव हुई थी H13 में, उससे वो भी यही काउंट होता है कि जनाब शहर से बाहर की तरफ एग्जैक्टली इट्स स्टिल फार अवे एक्चुअली। एग्जैक्टली। तो लेकिन फिर यही होता है कि आहिस्ता 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 आबादी कैचअप कर जाती है उस जगह के साथ। लेकिन जब वो कैचअप कर जाती है तो फिर होता ही है कि जनाब उस वक्त रेट आपको वो नहीं मिलता जो आपको आज रेट मिलता है। तो वो यही होता है कि थोड़े से पैसे अगर किसी बंदे ने 2 पैसे फंसाए हैं ना, तो वो कहते हैं कि यार मैंने अपना पैसा इतनी देर ब्लॉक किया है तो आई वांट सम रिटर्न ऑन इट। मुझे कोई इसके ऊपर कोई थोड़ा बहुत मुनाफा तो जाहिर सी बात है चाहिए। मुझे कोई शौक तो नहीं है कि मैंने अपना पैसा 5 साल 4 साल 3 साल मैंने अपने पैसे ब्लॉक किए। अच्छा, ऐसे है ना कि मैंने हमेशा देखा कि देखें लोगों का हमेशा ये कंसर्न होता है, तला मैंने तो यही देखा, देखो इवेंचुअली मतलब यानी कि एक्चुअली लोगों का नहीं हमारा भी बिल्कुल इसी तरह हम सारे ब्रांड कॉन्शियस भी होते हैं। हमने कोई भी चीज़ लेनी है ना, मतलब मैंने अगर मोबाइल भी लेना है ना तो मतलब यानी कि मुझे पता है टॉप ऑफ द लाइन क्या चीज़ है जी, एप्पल है, सैमसंग है, ये है। क्यों उनकी 20 प्रोडक्ट्स हैं, दुनिया इस्तेमाल करती रही है, तो आपको साइकोलॉजिकली यू नो के वही वाली आपकी वाली बात के बैरियर टाउन कोई चीज़ लॉन्च करेगा तो हमें पता है कि इट्स लेजिटिमेट और ज़बरदस्त और वो टिकटों की तरह बिकेगी, हॉट केक है। सिमिलरली देखें GFS जो है वो एक क्रेडिबल ट्रस्टेड डेवलपर है, जो कराची में लोग रहते हैं उनको पता है उनके कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी क्रेडिबिलिटी के बारे में भी जानते हैं। उनका कोई ऐसा पास्ट रिकॉर्ड ऐसा जो नहीं है जो कि जो है ना वो डाउटफुल हो या कुछ। डिलीवर तो ऑलमोस्ट तकरीबन सारे ही कर देते हैं। एग्जैक्टली डिलीवर करने के तरीक़ेकार में भी फ़र्क होता है। अगर एक बंदे को आपने रुला के फाइलें दी, फाइलों के बाद बैलेटिंग के ऊपर गए, बैलेटिंग के बाद और आपने क्या कहते हैं वो एक वो थोड़ा सा स्लैंग वर्ड है कि जनाब अगले को ना रुला के अगर चीज़ दी है ना तो फ़ायदा नहीं है। Exactly. वो थोड़ा सा जो है ना बंदा भी तंग होता है। चले एंड पे आपको प्रॉफिट हो जाता है, आप चले पूरे पैरे हो जाते हैं, लेकिन देन अगेन ये चीज मैटर करती है। वो जो आपकी ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है अभी तक, मेरा सही बात है, जो इंफॉर्मेशन है। अगर आपकी राइड इतनी बुरी होगी ना कि आप मतलब बीच में इतने बम्प्स होंगे, इतना तंग होंगे तो नेचुरली, लेकिन इनकी क्रेडिबिलिटी इतनी अच्छी है। असल में एक और चक्कर भी होता है, देखिए बाज़ औक़ात नॉट नेसेसरीली हर बारी ये ना लोग हमारी बाकी वीडियोस देख के कहें कि जी नया डेवलपर था तो बिल्कुल ही भाग जाएं। देखिए बात ये होती है कि जो डेवलपर जिसने ऑलरेडी काम किया होता है ना, उसको पूरा रोड मैप पता होता है, उसको पता है लॉन्च कैसे करना है, एंड कैसे करना है, बीच में क्या मराहिल है। उसने एक काम पहले किया हुआ ना, जिस तरह आप देख लें यार, आप लोगों ने भी आई एम श्योर हर बंदा कोई ना कोई काम करता है। जो चीज़ जिस रोड से आप एक दफ़ा पहले से गुजरे हैं ना, आपको पता है कहाँ खड्डा है कहाँ नहीं है, आप उस रोड पे अगली बारी उस जगह से एहतियात से चलेंगे। चीजें अभी आप जिस तरह बात कर रहे थे कि जनाब लोग भाग ना जाएं, जो नई सोसाइटीज वाले भी होते हैं, ये नहीं होता कि एक बंदे के जहन में रातों रात कोई ख्वाब है और फिर सोसाइटी बनाना शुरू कर दी। ऑफ कोर्स लोगों के पास मैनेजर्स होते हैं, टीम होती है प्रॉपर, वो भी कहीं से ना पुराने बंदे, कोई बैरिया का बंदा उठाएंगे, कोई DHA का बंदा उठा के, प्लानिंग वाले, एडमिनिस्ट्रेशन वाले,
मार्केटिंग वाले, सेल्स वाले बंदे उस लिहाज से फिर चीज़ों को लेके चलते हैं। ऑफ कोर्स इनके पास भी होते हैं, लेकिन ओनर से भी बड़ा फर्क पड़ता है। एक ओनर है, शायद एक्सेप्टेंस की बात होती है, एक बंदे की जगह अगर पहली दफा होगी ना, कहेगा यार पता नहीं क्या क्यों मुझे मैनेजर इस तरह ज्यादा पुश कर रहा है इस चीज के ऊपर, या शायद उसका अपना इतना विजन ना हो, या उसको वो चीज समझ ना आ रही हो, शायद कोई थोड़ा सा रिलेक्टेंट हो कि थोड़ा बहुत 19-20 करे। लेकिन एक बंदा जो इस सारे फेज से गुजर गया है ना 15-20 दफा, वो कहेगा यार, शायद मैनेजर भूल भी जाए ना, मालिक कहेगा कि भाई ये तुम्हें नहीं चीज याद, तुमने मुझे बात रिमाइंड क्यों नहीं करी, या तुम्हारे जहन में बात क्यों नहीं आई, इतने तुम फारिग हो, उसके जहन में होती है। बिकॉज एक और भी बहुत बड़ी वजह होती है कि हिज मनी इज राइडिंग ऑन इट, बिकॉज उसके अपने पैसे लगे होते हैं, उसका नाम स्टेक, उसकी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक होती है। असल में ना एक और बात होती है, जो इतना बड़ा डेवलपर है ना, उसके ऑलरेडी 20 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो 10 और की प्लानिंग कर रहा है उसको। और सबसे बड़ी बात है, देखें ये एक मेजर सिटी है, दे आर एंटरिंग इन इस्लामाबाद, जो कैपिटल के अंदर दाखिल हो चुके हैं। इधर डिलीवर नहीं करने का मतलब है कि वट एवर देयर एफर्ट वॉट इट इज ऑल गोइंग डाउन द ड्रेन, तो ये वो कभी नहीं होने देंगे। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, देखिए अभी हमने 2 चीज़ें कवर कर ली हैं सोसाइटी के बारे में। इनके डेवलपर्स जो हैं वो क्रेडिबल हैं, ट्रस्टेड हैं, ठीक है, ट्राइड एंड टेस्टेड हैं बल्कि, और इन्होंने काफ़ी सारी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स किए हैं। इसके अलावा इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई शक नहीं है, ठीक है। आप में से कोई भी इनकी क्रेडिबिलिटी चेक भी कर सकते हैं, इनकी हिस्ट्री, इनके प्रोजेक्ट्स, एवरीथिंग इज, वी विल गिव ऑल द लिंक्स एज वेल ऑन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। अच्छा, इसके बाद ये है कि इनके जो रेट्स हैं, अब आ जाती है रेट्स के हवाले से बात की यार, कंपटीशन का दौर है ना, कंपटीशन, ये ना होना कि इतने रेट ज्यादा हो कि जी इतना बड़ा डेवलपर है, इतने बड़े रेट्स दे दिए कि बंदा के यार रहने ही दो, मैं जाके ना वापस बैरियर टाउन में एग्जैक्टली मैं वहीं ले लूंगा, या मैं कहीं और ले लेता हूँ, इतने ज्यादा रेट्स हैं। तो ऐसी भी बात नहीं है, दे आर एक्सपर्ट्स, उन्हें पता है रेट कैसे देना था। 11,550 रुपये इनकी मंथली इंस्टॉलमेंट है, जो कि आपने 40 इंस्टॉलमेंट देनी है 3 साल के अरसे के अंदर। उसके अलावा जो है मेरे ख्याल में 16,50,000 5 मरला बेसिकली जो है ना 125 गज होता है, और उसकी डाउन पेमेंट जो है वो 1,65,000 रुपये, 1,65,000 रुपीज़ आपने डाउन पेमेंट करनी है। 82,500 रुपीज़ इसकी कंफर्मेशन की फ़ीस होगी, ठीक है। और हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो 8 हैं टोटल, और वो बन जाती हैं 86,625 5 मरले की। और पोजेसन के ऊपर ना आपने एक अलहदा से 2,47,500 देना है, जो कि 16,50,000 के अंदर शामिल है। सिमिलरली 7 मरले का भी प्लान है, जो कि आपको एक्चुअली ये सारे प्लान्स आपको स्क्रीन पे ऑलरेडी शेयर्ड हुए नज़र भी आ रहे हैं, ठीक है। 7 मरले की जो इंस्टॉलमेंट है वो 16,170 रुपये है। इसी तरह 40 इंस्टॉलमेंट है, टोटल अमाउंट जो है वो 23,10,000 रुपये है। 2,31,000 रुपये इसकी डाउन पेमेंट है। 1,15,500 जो है वो बेसिकली इसकी कंफर्मेशन है, और पोजेसन के ऊपर जो है वो 3,46,500 रुपीज़ आपने पे करने हैं। और 10 मरले का जो प्लॉट है वो 33 लाख रुपए का टोटल है। 10 मरला जो होता है वो 250 गज है, और इसकी डाउन पेमेंट 3,30,000 रुपये है। 1,65,000 इसकी कंफर्मेशन है। 9,24,000 इसकी टोटल 40 इंस्टॉलमेंट्स बन जाती हैं, ठीक है, टोटल अगर करें तो। और सिंगुलरली अगर हर महीने आपने देनी है तो वो 23,100 रुपये इंस्टॉलमेंट आपने 10 मरले की देनी है। और हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स जो हैं, जो कि 8 हैं टोटल, वो हैं 1,73,250 रुपीज़। और पोजेसन के ऊपर आपने 10 मरले के अंदर 4,95,500 रुपये देने। ये एक मैंने वैसे ही प्लान आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे मेरी नज़र भी आता है, शेयर भी कर दिया। तो देखें जी, कंक्लूड करते हैं वीडियो को। मैं वैसे बीच में छोटी सी लाइन ऐड अप करना चाहूँगा, जो दोस्त कराची वगैरह से, अर्बन सिटी से, उनको शायद इस तरह मरलों का हिसाब समझ पाए। रूल ऑफ थंब है कि जनाब एक मरला जो है 25 गज का, 1 मरला इज इक्वल टू 25 स्क्वायर यार्ड्स। 5 मरले हैं 125 हो गया, 6 मरले 150 हो गया, 7 मरले 175 हो गया। बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। जितने मरले हैं उसको मल्टीप्लाई करते जाए 25 से, आपके गजों में निकल आएगा एरिया सारे का सारा जो है। बहुत रिप्यूटेबल डेवलपर है और एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं, और इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। इससे पहले कि आप 1-2 साल 3 साल बाद किसी बंदे से सुने कि यार वो 7 वंडर सिटी में आपने प्लॉट लिया, प्लॉट की प्राइस आज इतनी हो गई है, इतनी हो गई है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसको अवेल करें, और इंशाल्लाह आपको आने वाले वक्त में इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एंड ट्रस्ट मी कि ये कोई ऐसा नया डेवलपर नहीं है जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिसने पहले काम नहीं किया हुआ और आप लोगों को बहुत ज़्यादा शक हो। TMA वगैरह से, सब जगह से, अथॉरिटी से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है,
और मेरे ख्याल में यही वो सारी बातें हैं जो हम एक डेवलपर में और एक सोसाइटी में देखते हैं, और वो सारी इसके अंदर हैं। ठीक है ना? आप इनके डेवलपमेंट प्लान भी देखें, बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, ठीक है, ओपन स्पेसेस हैं, एग्जैक्टली, पार्क्स हैं, मस्जिद है, एवरीथिंग, स्कूल्स हैं, एवरीथिंग। और डिजाइन इन इटसेल्फ जो है कंजेस्टेड नहीं है उस तरह कि बिल्कुल ही क्या कहते हैं, जगह जो है ना, अगर 100 एकड़ जमीन थी तो 100 एकड़ में जो है पूरे घर ही घर बना दिए। अच्छा, अमेजिंगली इनके जो कराची में भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर भी आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। तो मतलब आपको ना डेवलपर की नेचर का पता चल जाता है। वो इस तरह लालच में नहीं बनाते कि जहाँ भी छोटी सी जगह मिली ना, बस उधर भी घर डाल दो, प्लॉट डाल दो। तो इट्स ए वेरी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी, बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। तो इसको ज़रूर अवेल करें, और हमारे दिया हुए नंबर हैं नीचे, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप किसी और सोसाइटी में भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर्स नीचे दिए हुए हैं, और आई होप दैट यू विल बी द वन टू शेयर द स्टोरी आफ्टर 2 or 3 years कि हमने 7 वंडर सिटी में प्लॉट लिया था और आज उसकी ये वैल्यू है। इफ़ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ अ बिगर गेम, दिस इज़ द चांस, दिस इज़ योर चांस एक्चुअली। और मुझे लगता है कि ये सोसाइटी इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द वेरी गुड सोसाइटीज़ इन पिंडीज़ एंड इस्लामाबाद, और ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ इट। हमारे पेरेंट्स के होते थे ना, वो कमेटियां डालते थे। हमारी जनरेशन कमेटियां नहीं डालती, ना हमारा इतना टेम्परामेंट है, ना हम इस काबिल हैं। ठीक है, हम प्लॉट फाइलें ले सकते हैं। वो जबरदस्ती की जो चीज़ होती है, जब पिछले पैसे डूबते नजर आते हैं, फिर बंदा जेब से 11-12 हज़ार रुपये निकाल देता है। अपने बच्चों का फ्यूचर बनाएं, अपने फ्यूचर की प्लानिंग करें, अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। एग्जैक्टली, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी, एग्जैक्टली। हम बहुत सारी फजूल चीज़ों पे पैसे ज़ाया कर देते हैं एनआईएस, और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी फजूल चीज़ों में पैसे ज़ाया करते हैं। तो इस चीज़ को कंसिडर करें, और अगर फर्दर डिटेल्स चाहिए तो हमें लाजमी रब्ता करें। थैंक यू वेरी मच, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर जो है मत जाइएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।